शहर के शोर से दूर एक पुराने और आलीशान बंगले में आर्यन अकेले रहते थे। आर्यन एक मशहूर पेंटर थे, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया था। लोग कहते थे कि उनकी पत्नी सिया की एक कार हादसे में मौत के बाद आर्यन की रंगों की दुनिया बेरंग हो गई है। बंगले के ऊपरी हिस्से में एक कमरा था जिसे आर्यन ने हमेशा बंद रखा था। गांव के लोग और नौकर कहते थे कि रात के सन्नाटे में उस कमरे से हल्की गुनगुनाहट और पायल की आवाज आती। एक शाम शहर से एक युवा पत्रकार निशा आर्यन का इंटरव्यू लेने पहुंची। निशा ने गौर किया कि आर्यन पूरे घर में तो घूमते हैं, लेकिन उस बंद कमरे के पास जाते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो रास्ता बदल लेते हैं। निशा ने बातों बातों में पूछा, ये आर्यन जी, आपकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने ऊपर की मंजिल की ओर इशारा करते हुए कहा, वो पेंटिंग जो आज भी अधूरी है। निशा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वो उस रात उस कमरे का सच जानकर ही रहेगी। वो रहस्यमयी कमरा आधी रात को, जब पूरा बंगला गहरी नींद में था, निशा दबे पांव ऊपर गई। उस कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज थोड़ा खुला हुआ था। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंची, उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए और चमेली की खुशबू आने लगी, वही खुशबू जो सिया को पसंद थी। कमरे के अंदर एक बड़ा सा कैनवस रखा था, जिस पर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ था। निशा ने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, उसकी चीख निकल गई। वहां एक स्त्री की पेंटिंग थी जो हूबहू सिया जैसी दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं बना था। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पेंटिंग का रंग अभी भी गीला था। तुम यहां क्या कर रही हो? पीछे से एक भारी आवाज आई। निशा पलटी। सामने आर्यन खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बेपनाह दर्द था। भावुक मोड़, द इमोशनल ट्विस्ट, निशा ने कांपते हुए पूछा, ये पेंटिंग, इसके रंग अभी भी गीले कैसे हैं? सिया तो 2 साल पहले। आर्यन कैनवास के पास गए और धीरे से बोले, सिया गई नहीं है निशा, वो यहीं है। हर रात वो मेरे सपनों में आती है और मुझसे कहती है कि उसकी तस्वीर पूरी करूं। लेकिन जैसे ही मैं उसका चेहरा बनाने लगता हूं, मुझे याद आता है कि आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आर्यन फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उस हादसे की रात वो गाड़ी चला रहे थे और उनका ध्यान फोन पर था। सिया की मौत का बोझ उन्हें हर पल मार रहा था। निशा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, आर्यन, आपको खुद को माफ करना होगा। सिया आपको इस हाल में नहीं देखना चाहेगी। आर्यन मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में कुछ डरावना था। मैंने उसे माफ कर दिया है निशा, और उसने मुझे भी। देखो, आज उसने अपनी तस्वीर खुद पूरी कर ली है। निशा ने फिर से पेंटिंग की ओर देखा। अब उस पेंटिंग में चेहरा बन चुका था, लेकिन वो चेहरा सिया का नहीं था, वो चेहरा निशा का था। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। न कोई आर्यन, न कोई सामान। पूरा कमरा धूल से भरा था और मकड़ियों के जाले लगे थे। नीचे से बंगले के पुराने गार्ड की आवाज आई, बेटा, किससे बातें कर रही हो? ये कमरा तो आर्यन साहब की मौत के बाद से खुला ही नहीं। उन्होंने सिया की मौत के ठीक 1 साल बाद इसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। निशा भागती हुई बंगले से बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपरी मंजिल की खिड़की पर आर्यन और सिया एक साथ खड़े होकर उसे हाथ हिला रहे थे। वो कोई बंगला नहीं, उन दोनों के अधूरे प्यार और पछतावे की एक परछाई थी। सीख।